जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी मैं आज फिर अपना शुक्राना सत्संग करना चाहूँगी। गुरु जी का आदेश है। गुरु जी कह रहे हैं कि तू सुनते क्यों नहीं, मेरा शुक्राना सत्संग कर। तो संगत जी गुरु जी के सामने ही मैं अपना सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ। स्टार्ट करने से पहले संगत जी मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी आज थर्सडे है, तो गुरु जी का बार है। तो गुरु जी कह रहे हैं कि गुरु जी ने मुझे सत्संग के जरिए बताया है कि तू शुक्राना कर ले। तो मैंने संगत जी कहा कि गुरु जी आगे भी मैंने बहुत सारे शुक्राना सत्संग करे हैं, लेकिन मेरा संगत जी अभी तक कोई भी शुक्राना सत्संग आया नहीं। सबसे जब मैं जुड़ी थी गुरु जी के साथ तो स्टार्टिंग में 2 शुक्राना सत्संग आ गए थे। तो मैं बड़ी खुश हो गई थी कि गुरु जी को मेरे पहुंच गए हैं, शुक्राना सत्संग पहुंच गए हैं। तो कोई बात नहीं संगत जी, ये गुरु जी की ही मर्जी है। गुरु जी जब चाहेंगे मेरे सत्संग शेयर करवा देंगे। गुरु जी कहते हैं कोई बात नहीं, तू अपना शुक्राना सत्संग कर, जब शेयर होने होंगे हो जाएंगे। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी इतना मुझे बताने के लिए। तो संगत जी आज मैंने गुरु जी के लिए कड़ा प्रसाद बनाया, चाय प्रसाद बनाया, रोटी प्रसाद बनाया और संगत जी मैंने सब्जी बनाई। कचरियों की सब्जी बनाते हैं, वो बैंगन की गोल गोल कचरियाँ होती हैं, उसकी मैंने सब्जी बनाई, वो मैंने गुरु जी को दी। और संगत जी गुरु जी ने मेरे को इतने दर्शन दिए, इतने दर्शन दिए कि क्या कहूँ। कड़ा प्रसाद में तो मुझे बहुत मतलब बहुत ज्यादा दर्शन दिए और चाय प्रसाद में भी गुरु जी बहुत दर्शन देते हैं। इतने दर्शन देते हैं कि मैं शुक्राना सत्संग में कह कह के थक जाऊंगी। मेरे को हर हर दिन हर मतलब 3 टाइम मैं गुरुजी की सेवा करती हूँ। तीनों टाइम मुझे इतनी ब्लेसिंग देते हैं गुरुजी। कभी ओम के दर्शन, कभी माता रानी के दर्शन, कभी शिव जी खुद दर्शन देते हैं मुझे। शिव शिव भोलेनाथ बनते हैं। आज मेरी जोत में संगत जी तितली के दर्शन है और जोत के नीचे संगत जी, जो जोत के नीचे वाली कोली होती है उसमें 2 आइज बनी है गुरु जी की। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, मुझे इतने सोने इतने अच्छे अच्छे दर्शन देने के लिए। मैं आपका बखान कभी नहीं कर पाऊंगी गुरु जी। आप तो इतने अच्छे हो, इतने प्यारे हो कि बहुत ही अच्छे हो गुरु जी। मैं संगत जी जब भी शुक्राना सत्संग करने बैठती हूँ तो मैं ना हर वक्त मैं भूल जाती हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा था। तो गुरु जी अब जो जो मेरे को बुलवा रहे हैं मैं उनको ही देख के कर रही हूँ। वो भी मेरे को देख के हंस रहे हैं कि ये पागल लड़की क्या कर रही है, क्या बोल रही है। उन्हीं की बेटी हूँ, उन्होंने मुझे चुना है। गुरु जी कहते हैं कि तू मेरी मुट्ठी भर संगत है।
मैंने मेरा और तेरा नाता जन्मों जन्म से है, तुझे तो पता नहीं है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझे तो कुछ नहीं पता, ये तो गुरु जी को ही पता होगा। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि अपनी तू अपना कर्म करी चल, बस बाकी मैं देख लूँगा, मैं तेरे साथ हूँ, मैंने तेरे घर के बाहर पहरा लगा रखा है। संगत जी, मुझे तो पता नहीं गुरु जी ने कौन-सा पहरा लगा रखा है, ये तो गुरु जी की ही मर्ज़ी है, गुरु जी को ही पता है। बाकी जब से मैं गुरुजी से संगत जी, गुरुजी से मुझे साल होने लगा है जुड़े हुए, और पहले महीने से ही 2023 में गुरुजी के साथ अपनी सिस्टर के ज़रिए मैं मिली थी इनको, जुड़ी थी इनसे, और उसी दिन से गुरुजी ने मुझे दर्शन देने स्टार्ट करे थे संगत जी। और दर्शन इतने अच्छे देते हैं कि पूरा ब्रह्मांड दिखा देते हैं गुरुजी मेरे को, हर भगवानों के दर्शन, हर माताओं के, हर शिव जी के, हर कृष्ण जी के, कितने-कितने शेरावाली माता, शेर जी, नाग देवता, इतने दर्शन होते हैं, इतने दर्शन होते हैं कि मैं दंग रह जाती हूँ। मेरा तो मैं संगत जी खुशी का मेरा ठिकाना नहीं रहता। गुरुजी इतने मेहरबान हैं। मेरे गुरुजी बहुत अच्छे हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, हर पल का साथ देने का शुक्राना, मेरे साथ रहने का शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। संगत जी, गुरु जी मुझे ये कहते हैं कि तू पुत्र अमृत वेला करया कर। तो संगत जी, पहले-पहले मैं उठ जाती थी, मैं अपने आप मेरी नींद खुल जाती थी। अब आजकल ना संगत जी मेरे से अमृत वेला नहीं हो रहा, तो मैं गुरु जी से कह रही हूँ कि गुरु जी मुझे अमृत वेले की दात बख्शना, मुझे आप उठा दिया करना। संगत जी, मैं कम से कम मैं रात को 1:30-2 बजे सोती हूँ। गुरु जी की जपजी साहिब का पाठ, सुखमनी साहिब का पाठ, शबद कीर्तन, गुरु जी के सत्संग, सोनू अंकल के सत्संग, सब कुछ मैं सुनती हूँ गुरु जी के। गुरु जी की ही कही, गुरु जी ने ही कहा हुआ है कि बस तेरी यही सेवा है कि तू शुक्राना सत्संग करती जा। तो संगत जी, इसीलिए मैं इतने सत्संग मैंने पहले भी करे हैं, लेकिन मेरे अभी तक सत्संग शेयर नहीं हुए संगत जी। उम्मीद लगा के रोज़ बैठती हूँ कि आज मेरा सत्संग आएगा, आज मेरा सत्संग आएगा, तो कोई बात नहीं, गुरुजी के आगे बैठ के कर रही हूँ, तो गुरुजी सब सुन रहे हैं कि मेरी बेटी मेरा सत्संग कर रही है। संगत जी, इतने अच्छे दर्शन, अच्छे दर्शन, कल मुझे तितली के भी दर्शन हुए संगत जी। जैसे मैं बाहर गैलरी में गई, पिंक कलर की तितली थी, छोटी-सी, बस सिर्फ़ मेरे को ऐसे उड़ती हुई दिखी, तो मैंने जय गुरु जी बोला। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी हर बात मानते हैं। मैं गुरु जी को कहीं भी जाती हूँ तो अपने साथ लेके जाती हूँ। संगत जी, मैं बोलती हूँ कि गुरु जी मेरे साथ चलना। संगत जी, मैं पिछले बार मैं उधर शिव मंदिर गई थी सत्संग अटेंड करने के लिए, तो मैं गीत गई थी। मेरे को उस टाइम तो संगत जी मुझे कुछ नहीं पता चला, लेकिन घर आके मेरे को मेरी टांग पे बहुत ज़्यादा दर्द, बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने एक दवाई थी मेरे पास, मैंने गुरुजी को बोला वो ब्लेस कर दो गुरुजी, वो मैं खा लेती हूँ, मेरे से आपकी सेवा नहीं हो पा रही, मैं उठ नहीं पा रही हूँ, कौन सी नेगेटिविटी मेरे बीच आ गई है, तो आप ही देखो आप। तो गुरुजी ने संगत जी ये मैसेज दिया मुझे कि पुत्र तू 3 दिन लगातार चंदन टिक्का लगा मेरा। तो मैं संगत जी चंदन टिक्का भी लगा रही हूँ, जल प्रसाद भी पीती हूँ गुरु जी का, और मैंने दवाई भी खाई है संगत जी। आज मुझे कुछ आराम लग रहा है, तो आज मैं संगत जी सुबह ही उठ गई। देखो, मैं ठीक कर दिया गुरु जी ने मुझे, और मैं सुबह ही उठ गई। गुरु जी नहाई धोई, गुरु जी की पूजा की, गुरु जी को चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, कड़ा प्रसाद सब मैंने करा। और सा लंगर प्रसाद में, चाय प्रसाद में, कड़ा प्रसाद में इतने अच्छे-अच्छे दर्शन, जो इतने अच्छे दर्शन है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि कौन-कौन से भगवान बने हैं। कई बार मैं कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ संगत जी, बहुत ज़्यादा दर्शन देते हैं। गुरुजी कहते हैं कि पुत्र तेरे को क्या पता, मैं तेरे घर में मेरा वास है, तू शिव की बेटी है, शिव जी तेरे घर में वास है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मेरी सिस्टर है जम्मू वाली, माला आंटी के घर भी शहद वर्षा हुई है, जल वर्षा हुई है, और संगत जी मिश्री वर्षा भी हुई है, और आज उनके घर में सत्संग है। तो मैं जा नहीं पाई संगत जी, तो अ, मैं उधर नहीं जा पाई, बहुत दिल था, लेकिन गुरुजी की शायद नहीं मर्जी थी। तो गुरुजी कहते हैं कि जो मेरे
बड़े मंदिर नहीं आ सकता तो मेरा 7 जुलाई को बर्थडे है, तो वो अपने घर पर भी बैठ के मेरा शुक्राना सत्संग कर सकते हैं। तो संगत जी उम्मीद तो यही है कि मैं कहीं इनका सत्संग अटेंड करूं। संगत जी मेरा कोई साथी नहीं है यहाँ पे, मैं अकेली हूँ यहाँ पे। कोई संगत है तो सही है, लेकिन उनको मैंने बोला, वो कहते कि बहुत दूर है, इसलिए मैं जा नहीं पाती। संगत जी बहुत मेरे को अंदर से बेचैनी होती है, मैं क्या करूं। मैं संगत जी घर पे ही अकेले बैठ के अपना 5-6 सत्संग में कर लेती हूँ गुरु जी के, अपने आप बैठ के। गुरु जी की आज्ञा होती है, गुरु जी कहते चल छोड़ कर अपना सत्संग कर, बैठ जा, ये बना ले ये बना ले। तो जो गुरु जी मेरे को बोलते हैं मैं बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। संगत जी अब तो गुरु जी ही गुरु जी हैं। मैंने सबको सब मेरे रिश्ते नाते जो भी गुरुजी ने मेरे से दूर करवाए हैं, जो भी मेरे लायक नहीं थे, उन्होंने मेरे से दूर करवाए हैं। तो मैं गुरुजी को संगत जी यही कहूँगी कि उनको भी अपने साथ जोड़ो, उनको भी अपने साथ जोड़ो गुरुजी, और वो किसी का बुरा ना करे, सब अच्छा अच्छा करे, सबके साथ अच्छा रहे। तो मैं संगत जी गुरुजी से ये कहूँगी कि सारी संगत को ब्लेस करें, और गुरुजी जो भी ये मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनकी फैमिली को, उनको आंटी हैं जो अंकल मैं नहीं जानती कि ये कौन है शेयर करते हैं, तो इनकी फैमिली को और इनको भी ब्लेस करें, इनको ढेर सारी खुशियां दें, क्योंकि ये बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं कि सबका शेयर करते हैं ये सत्संग। तो गुरु जी बाकी जो भी संगत आपके साथ जुड़ी हुई है, जो नई भी जुड़ी हुई है, उन सबको आप ब्लेस करो गुरु जी, सबका साथ दो। और गुरुजी ने मेरी बच्चियों को भी बहुत अच्छे से ब्लेस करा है संगत जी। वो ये कहते हैं कि तू अपने बच्चों की चिंता मत कर, तेरे बच्चों के साथ मैं हूँ। तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ संगत जी, बहुत खुश हो जाती हूँ कि मेरी दोनों बेटियां संगत जी बाहर हैं। तो मैं यही सोचती हूँ, मेरे को अब कोई उनकी चिंता नहीं है कि मेरे गुरुपा उनके साथ है। मैं तो आंख बंद करके गुरुजी पे विश्वास करती हूँ कि मेरे गुरुपा उनके साथ है, मेरे बच्चों के साथ कोई भी बुरा नहीं कर सकता, है ना गुरुजी। मैं गुरुजी को ही कह रही हूँ संगत जी। तो संगत जी अब इसी के साथ मैं अपना सत्संग विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करूँगी, बहुत जल्दी आऊँगी। और इसके साथ मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत जी से ये दरखास्त है कि गुरुजी को मानो, उनसे मांगो मत। गुरुजी बहुत अच्छे हैं, एक बार गुरुजी के चरणों में लगकर देखो तो आपको पता चलेगा, आप कितने खुश हो जाओगे। जो हम पहले ऐसे रहते थे, चिड़चिड़े रहते थे, सब कुछ ऐसे करते थे, इधर की उधर करते थे, वो सब बिल्कुल दूर हो जाएगा। बस आप गुरुजी के चरणों में लग जाओ, बस यही अरदास है मेरी कि गुरुजी सबको ठीक करें, सबको ठीक करें, बच्चों को, बूढ़ों को, सबको ठीक करें। गुरुजी मेरे परिवार पे भी अपना हाथ रखना। मुझे पता है कि गुरुजी ने हमारे परिवार पे हाथ रखा हुआ है, उनका साथ है, और मैं विश्वास करती हूँ गुरुजी पे संगत जी, बहुत बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ। सारी संगत से यही है, सारी संगत गुरुजी को मानो। बहुत अच्छे गुरुजी हैं हमारे, बहुत प्यारे गुरुजी हैं। गुरुजी ने चाहा तो मैं बड़े मंदिर जरूर जाऊंगी। गुरुजी कहते हैं कि अपने पति के लिए लोटा विलास करा के लिया बेटा। तो संगत जी मैं किसी से पता चला था कि 7 जुलाई को तो लोटा ब्लेस होता नहीं है वहाँ पर। तो मैं 7 जुलाई के बाद गुरुजी की आज्ञा से बड़े मंदिर जाना चाहूँगी। गुरुजी मुझे ज़रूर बुलाना, मैं आऊँगी, मेरी आंटियों के साथ सोच रही हूँ आने को। तो जय गुरुजी, जय संगत जी। अगर कहने सुनने में कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, सभी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग, छोटे छोटे सत्संग जो है गुरुपा के मंत्र से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। संगत जी मैं गुरुपा का क्या गुणगान करूँ। गुरुपा ने मेरे ज़िंदगी में हर दिन एक छोटा छोटा सत्संग करते हैं,
और मैं अपने छोटे छोटे सत्संग आज आपसे शेयर करूँगी। जब मैंने बहुत सारे सत्संग शेयर किए हैं, कुछ यूट्यूब पे अपलोड हुए हैं और कुछ जब गुरुपा की मर्जी होगी तब वो अपलोड करेंगे। संगत जी, सबसे पहला मेरा शुक्राना सत्संग है कि मेरा बेटा बोर्ड का एग्ज़ाम देने के पहले ही मतलब मैं उसको अपने गुरुओं के पास बड़े मंदिर ले गई। वहाँ से मैंने पेन ब्लेस्ड करवाया और गुरुपा की मर्जी से मेरा बेटा का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ संगत जी। अब वो बोर्ड में 90% मार्क्स लाया संगत जी। ये सब गुरुपा की महिमा का ही असर है। दूसरा सत्संग है संगत जी कि मैं अभी जस्ट मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे एक आंटी है, पूजा आंटी। सो उसको गॉल ब्लैडर में स्टोन है और वो शिव भक्त हैं। वो मेरे पास आकर के बैठती हैं, तो मैंने उनसे कहा कि पूजा आंटी आप चले एक बार मेरे साथ बड़े मंदिर। तो वो मान गई और वो उनके अंकल, उनकी बेटी, मेरे हस्बैंड अंकल, मेरा छोटा बेटा और मैं अभी 16 जून को फादर्स डे वाले दिन संडे के दिन हम गुरु मंदिर गए थे, बड़े मंदिर गए थे संगत जी। उसके पहले मुझे थोड़ा सा बंजारा मार्केट में शॉपिंग करना था, तो मैंने गुरुपा से पहले ही कह दिया था, गुरुपा आप जो भी आप शॉपिंग कराओगे सो आप देख लेना। तो मेरा ये दूसरा सत्संग है कि गुरुपा ने इतने अच्छे कम बजट में मेरे घर के डेकोरेशन के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत 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 कम में शॉपिंग करवा दिया। उसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। और वहाँ से बंजारा मार्केट से शॉपिंग करने के बाद मैं सीधे अपने हस्बैंड अंकल बेटे के साथ और पूजा आंटी उनके हस्बैंड और उनके बेटे के साथ बड़े मंदिर गए। बड़े मंदिर जाने के बाद वहाँ पे इतने अच्छे से हमारा गुरुपा से दर्शन हुआ संगत जी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। सबसे पहले तो हम अंदर गए, शूज़ को स्टॉल में डाल करके जब लाइन से पहले अंदर गए तो मुझे गुलाब की खुशबू आई, गुलाब की खुशबू की फ्रेगरेंस आई। और उसके बाद लाइन में खड़े रहे क्योंकि उस दिन गुरुपा का फादर्स डे भी था, तो बहुत सारी संगत का भीड़ भी था। दूसरा गंगा दशहरा का भी दिन था वो, तो उस दिन संगत की बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो मैं बस मन ही मन सोच रही थी, गुरुपा प्लीज़ आज मुझे अंदर बिठाना। और फिर मैं कुछ नहीं बोली और गुरुपा का मंत्र जाप सिमरन करते हुए कहते हैं ना, गुरुपा के दरबार पे जाओ तो मन बहुत प्रसन्न और सुकून से भर जाता है संगत जी। तो मैंने गुरुपा से कुछ नहीं कहा, मैं बस लोटा लेकर के गई थी अपना और पूजा आंटी का दोनों का लोटा ब्लेस्ड कराया। आप संगत जी मानोगे नहीं, सबसे पहले हमें बाहर ही बैठाया गया और बाहर बैठाने के बाद हमें लगा कि पता नहीं आज हमें गुरुपा के पास अंदर हॉल में बैठने का मौका नहीं मिलेगा और आज हम बाहर से ही चले जाएंगे। मैं मन से सोच ही रही थी कि एक सेवादार अंकल आए और उन्होंने कहा कि जिन्हें अंदर बैठना है वो बैठे रहें और जिन्हें लंगर प्रसाद करके जाना है वो जा सकते हैं दर्शन करके। तो हमने अपने हस्बैंड अंकल से कहा कि हमें बैठना है, तो हम बैठे रहे। गुरुपा कितनी जल्दी बात मानते हैं आप यकीन नहीं करोगे, क्योंकि मुझे गुरुपा के पास अंदर जाके हॉल में बैठना था संगत जी। उन्होंने मेरी बात तुरंत सुन ली। फिर सभी गए। थोड़ी देर के बाद सेवादार अंकल ने हमें अंदर बैठाया। अंदर भी गुरुपा के सामने गई और एक आंटी अंदर में पूरा रोई जा रही थी। मैं जान रही थी उनको कोई कष्ट होगा, तो मैंने गुरुपा से कहा, गुरुपा उस आंटी के जो भी कष्ट है, मैं नहीं जानती थी वो संगत आंटी कौन थी, वो रोई जा रही थी, मेरे राइट साइड बैठी थी। मैंने कहा, गुरुपा उनके साथ जो भी कष्ट है उनके कष्ट दूर कीजिए, जो कि गुरुपा कहते हैं, पुत्र तू सबदा भला मांगेगी तो तेरा भी भला होगा। मैंने अपने आप को गुरुपा के चरणों में सरेंडर कर दिया है संगत जी। उसके बाद संगत जी हमने लोटा ब्लेस्ड करा है। लोटा ब्लेस्ड कराने के बाद हम लंगर प्रसाद की 4 लोग एक साथ लंगर प्रसाद करते हैं। मैं, मेरा बेटा एक थाली में और मेरे अंकल और सब अलग अलग थाली में। वहाँ से मैं लंगर प्रसाद करने के बाद जल प्रसाद की। जल प्रसाद लेने के बाद आप संगत जी मानो नहीं कि मैं गई थी, मेरे पास लॉकेट स्वरूप नहीं है, सो मैंने किसी और को अपना लॉकेट स्वरूप भेंट रूप में दे दिया है संगत जी। तो मुझे लगा गुरुपा मेरे पास लॉकेट नहीं है। जब मैं जहाँ पे मिलता है तो वहाँ गई लेने के लिए, तो वहाँ बताया गया कि सिर्फ फ़ोटो स्वरूप है, आज ना ब्रेसलेट स्वरूप है ना लॉकेट स्वरूप है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बहुत सारा फ़ोटो स्वरूप है मेरे पास। फिर मैं उदास होकर के आने लगी संगत जी। तो फिर जहाँ पे कार पार्किंग एरिया है रोड पे,
फिर मेरा मन किया कि एक बार मैं सेवादार अंकल से पूछूं कि कोई ब्लेस्ड स्वरूप हो उनके पास, क्योंकि कोई भी स्वरूप नहीं मिला था। मेरा मन बहुत उदास था, लेकिन पता नहीं गुरुपा ने मेरे अंदर टेलीपैथी के माध्यम से डाला कि तू पूछ सेवादार अंकल से। तो मैंने सेवादार अंकल से पूछा कि आपके पास कोई लॉकेट स्वरूप है? तो उन्होंने कहा मेरे पास लॉकेट स्वरूप तो नहीं है आंटी, लेकिन पॉकेट स्वरूप है, क्या आपको चाहिए? तो मेरे पास पॉकेट स्वरूप नहीं है। हाँ संगत जी, मैं बहुत खुश हो गई। मैं बोली हाँ हाँ मुझे पॉकेट स्वरूप चाहिए। इतने में ही मेरे हस्बैंड अंकल, मेरा बेटा और मेरे साथ जो गई थी आंटी अंकल, वो सब गाड़ी में बैठ गए और मेरा इंतज़ार कर रहे थे। फिर उधर से सेवादार अंकल आए, उन्होंने 2 डिफरेंट टाइप का मुझे स्वरूप दिया, एक के बदले 2 ब्लेसिंग मिल गई। मैं खुशी खुशी वहाँ से अपने घर आई। संगत जी, ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग था। चौथा शुक्राना सत्संग ये है संगत जी कि मैं दिल्ली से दूसरे स्टेट में जॉब करती हूँ और मेरा टिकट कंफर्म नहीं था, बस RAC में हाफ सीट ही था और मुझे ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए आना था संगत जी दूसरे स्टेट। तो फिर मैंने गुरुपा से कहा गुरुपा आप देख लेना, सो सीट आधा ही है, कोई और ना आ जाए। आप मानोगे नहीं संगत जी, मेरे आधे सीट पे कोई आए भी तो उन्होंने मुझे बिल्कुल भी नहीं परेशान किया। वो बोले कि आप अपने सीट पे लेट जाओ और वो अंकल नीचे में बिछा कर के सो गए। गुरुपा इतने अच्छे हैं कि अपनी संगत का छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। संगत जी, ये मेरा 5वां शुक्राना सत्संग ये है संगत जी कि मैं ड्यूटी पे आई तो मेरा 3 महीने का जो वेतन है वो स्टक था, सो मुझे मिल नहीं रहा था। और दूसरा क्या है कि मुझे बिल्कुल भी अपने स्टेट में अपने हस्बैंड और बच्चे के बिना मन नहीं लग रहा था संगत जी। मैं गुरुपा से बहुत टाइम से अरदास कर रही थी, गुरुपा मुझे छुट्टी दिलाइए, मुझे आपके पास आना है, मुझे अपने परिवार के पास आना है, मुझे डैडी आना है, अपने हस्बैंड अंकल बच्चे और आपके पास। तो गुरुपा अब यकीन नहीं करोगे संगत जी, 3 महीने का वेतन अचानक ही मुझे गुरुपा ने एक ही बार में मेरे अकाउंट में डलवा दिया। जो चिट्ठी की वजह से मेरा वेतन रुका था वो चिट्ठी निकलवा करके जल्दी से। इतने महान है गुरुपा, उन्होंने मेरा हर काम समय से पूरा कर दिया। छठा शुक्राना सत्संग ये है संगत जी कि अभी आप जानते हैं गवर्नमेंट में कोई छुट्टी नहीं मिलती है, बट गुरुपा ने मेरा वो भी छुट्टी सेंशन करा दिया संगत जी। और मैं अब अपनी गुरुपा के पास जा रही हूँ। गुरुपा ने कहा है 13 तारीख को शुक्र सत्संग कुड़िए। जब से गुरुपा ने मुझे घर ब्लेस्ड किया है संगत जी, मैं तब से ही उस घर के बाद फिर मैं अपने होम टाउन ड्यूटी ज्वाइन करने आ गई और अब तक अपने नए वाले घर में गुरुपा का सत्संग नहीं की हूँ। मैंने गुरुपा पे छोड़ दिया था, गुरुपा आप जिस चाहोगे मैं उसी दिन सत्संग करूँगी। और संगत जी गुरुपा का टेलीपैथी से मैसेज आया कि कुड़िए तो 13 जुलाई को सत्संग करना, और साथ ही साथ ये मैसेज आ रहा था पुत्र 7 जुलाई को आजा सत्संग अटेंड कर ले बड़े मंदिर। तो मैंने कहा गुरुपा कोई छुट्टी वुट्टी तो नहीं मिल रही, अब छुट्टी आप ही दिलाओ और मुझे बड़े मंदिर बुला लो। अब देखिए संगत जी, मैं 7 तारीख को या तो बड़े मंदिर जाऊँगी और नहीं तो गुरुपा की मर्जी से कोई ना कोई अपने ही सोसाइटी में आपने ही इसमें सत्संग जरूर अटेंड करूँगी, क्योंकि मेरा बहुत मन है। अब गुरुपा जो कराएंगे। और संगत जी, मुझे एक और बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग ये है कि बहुत बड़ा चमत्कार गुरुपा ने मेरी ज़िंदगी में किया है। सो वो मैं सत्संग तो डाउनलोड कर चुकी हूँ, लेकिन पता नहीं वो यूट्यूब पे आया है या नहीं। लेकिन मैं बस इतना कहूँगी संगत जी कि लास्ट ट्यूसडे को गुरुपा ने मेरे हस्बैंड अंकल की ज़िंदगी को बहुत ब्लेस्ड किया है। मेरे हस्बैंड अंकल के केमिकल की कंपनी में ब्लास्ट हो गया केमिकल में, जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड अंकल सुरक्षित हैं, लेकिन उनके कुछ कलीग इस दुनिया में नहीं रहे। मैं गुरुपा से इतनी अरदास करती हूँ उनकी आत्मा को भी शांति दे और जो भी कष्ट में है उस सब अंकल आंटी के सारे कष्ट को दूर करे और जल्दी से ठीक कर दे। मेरे हस्बैंड अंकल भी बहुत परेशान है संगत जी, जो कि वो चाह रहे हैं उस कंपनी को अभी कहीं और अच्छा जॉब लगे। मैंने गुरुपा से अरदास किया हुआ है कि हस्बैंड अंकल अगर परेशान होते हैं तो घर में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है गुरुपा। और मैं भी तबीयत मेरी ठीक नहीं रहती है,
इसकी वजह से मैं भी अपनी जॉब को छोड़ करके मैं अपने हस्बैंड अंकल और बच्चे के पास जा रही हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरा, मेरे बच्चों का, मेरे हस्बैंड अंकल का ध्यान रखने के लिए, हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ लाने के लिए और हमेशा मेरी बाह पकड़े रखने के लिए। आपका जितना बड़ाई करूँ कम है संगत जी। जब हम इंसान तो बहुत तुच्छ होते हैं, लेकिन जब भगवान आपका हाथ पकड़ते हैं ना, तो कहते हैं ना कि मारने वाले से ज़्यादा बचाने वाला महान होता है। तो मेरे गुरुपा महान है। तुम्हें गुरुपा के बहुत सारे मैसेज इनसे जाते हैं, पुत्र तेरे ऊपर काला जादू किया है, तू ये कर, तू वो कर। मैंने सब कर लिया संगत जी। मोती के लड्डू, धागा वाला उपाय, पीली चुन्नी, लाल चुंदरी, सब कुछ कर लिया है गुरुपा। अब मैं सब कुछ अपने गुरुपा पे ही छोड़ती हूँ। मैंने खुद को, अपने परिवार को, अपने बच्चे को, सबको गुरुपा छोड़ दिया है। अब मेरे बच्चे का हमेशा ख्याल रखेंगे गुरुपा, और उन संगत का भी ख्याल रखें गुरुपा जो आपको बहुत है दिल से मानते हो। उन सारे संगत का कष्ट हरो गुरुपा, उनका भी कष्ट हरो। जो भोले बाबा के भक्त हैं, जो आपसे नहीं जुड़े हैं, उनका भी। मैं बस इतना ही कह के अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करूंगी संगत जी। अगर कोई शुक्राना सत्संग कहने में उससे भूल चूक हुई हो तो उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ संगत जी। बस इतना ही कहूँगी गुरुपा, मेरे सब कुछ आप। इस भोली पुत्री का ना माँ है, ना बाप है, ना कोई है गुरुपा। मैं अनाथ जरूर हूँ, लेकिन मेरी माँ, पापा, दोस्त, भाई बहन सब कुछ आप हो। मैंने आपको सब कुछ माना है, मित्र, सब कुछ। गुरु हमेशा संगत जी हर दिन गुरुपा मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। और गुरुपा कहते हैं, जब पुत्र तुझे VIP लाइफ ब्लेस्ड किया। मुझे अपने गुरुपा पे पूर्ण विश्वास है। गुरुपा मेरा सर काम जो भी रुका हुआ है, जिस भी काम में ब्लॉकेज है, सबको दूर करते हुए बस यही अरदास करती हूँ, आपसे मांगती नहीं हूँ। बस आपके चरणों में अपनी सारी दुख दुविधाएं सब आपको पता है गुरुपा, आपसे कुछ भी नहीं छुपा है। बस इतना जानती हूँ मैं नीवा होकर रह रही हूँ, कभी किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ। जहाँ तक होता है मैं सबकी मदद करती हूँ गुरुपा, सब जानते ही। कभी भी मैं इधर का उधर कुछ नहीं करती हूँ। अगर कहीं कुछ मुझसे भूल चूक हो गई हो गुरुपा, मुश्किल से मैं क्षमा चाहती हूँ। पिछले जन्म में मुझे नहीं पता गुरुपा मैंने क्या नहीं। अगर भूले भटके मैंने पूर्व जन्म में भी किसी का दिल दुखाया तो उसके लिए भी क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। और आपसे जुड़ने से पहले भी अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है तो उससे भी मैं क्षमा चाहती हूँ। बस इतना ही कहूँगी गुरुपा, हमेशा मेरा हाथ थामे रखिएगा। मैं आपको बोल सकती हूँ, लेकिन आप इस पुत्री को कभी मत भूलना। मेरा घर, मेरा परिवार सब आपके भरोसे है, और हमेशा आप थामे रखना। आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए गुरुपा। आपका आशीर्वाद सदा मेरे परिवार पे, सभी संगत पे बना रहे। ये सत्संग शेयर करने वाले संगत पे भी बना रहे। हे प्रभु, हे भोलेनाथ, आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना कहूँ कम ही है संगत जी। हर दिन हमारी ज़िंदगी में शुक्राना सत्संग होता है, बट मैं गुरुपा की आलसी बच्ची हूँ जो शुक्राना सत्संग शेयर करने में लेट कर देती हूँ। बट आज गुरुपा का आदेश था, पुत्र तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो मैं कर रही हूँ। अगर कुछ भूल चूक हो गई हो संगत जी क्षमा करें। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से समाप्त करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदाशाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदाशाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदाशाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदाशाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।